कर्नाटक के मैसूर में दशहरा उत्सव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने इस बार इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि बनाने का फैसला किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। मामले में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में बहस तीखी होती हुई नजर आई। जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट के फैसले के बावजूद जिरह करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के मैसूर में हर साल आयोजित किए जाने वाले वर्ल्ड फेमस दशहरा उत्सव को लेकर छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये पूरी बहस इस दशहरा उत्सव में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को चीफ गेस्ट बनाने के फैसले को लेकर छिड़ी हुई है। याचिकाकर्ता ने हिंदू पूजा के कार्यक्रम में गैर हिंदू के शामिल होने पर आपत्ति जताई है और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता का कहना था कि चामुंडेश्वरी मंदिर में होने वाले दशहरा के अनुष्ठान के रीति रिवाज प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित जरूरी धार्मिक प्रथा है। ये हिंदू पूजा के कार्य हैं जो आगमिक परंपराओं द्वारा निर्धारित होते हैं और इन्हें कोई गैर हिंदू नहीं कर सकता। सुनवाई शुरू करते ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बस इतना पूछा कि इस याचिका को दायर करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो याचिकाकर्ता ने अपील की कि कृपया 3 मिनट के लिए मेरी बात सुनी जाए। इस पर कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा धर्मनिरपेक्ष, लेकिन मेरी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये तो राज्य का कार्यक्रम है, राज्य का खा और गा में कैसे अंतर कर सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मंदिर के अंदर पूजा करना धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं है, ये समारोह का हिस्सा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा खारिज। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 बार खारिज कहे जाने के बाद भी याचिकाकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बानू की तरफ से ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो मेरे मुताबिक हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इन हालात में आप ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते। 2 बातें हैं, एक व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है और दूसरा व्यक्ति हमारे खिलाफ बिल्कुल विपरीत रुख अपनाता है। आप ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच झुंझला गई। कोर्ट ने कहा कि हमने 3 बार खारिज कह दिया है और कितनी बार कहें, यानी अब बानू मुश्ताक ही इस साल के मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दशहरा उद्घाटन समारोह की चीफ गेस्ट होंगी। गौरतलब है कि जस्टिस विक्रम नाथ भावी सीजेआई हैं। 2027 में जस्टिस सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद वो सीजेआई का पदभार संभालने वाले हैं। ऐसे में उनका ये फैसला लोगों में उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।